बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जहान पाकिस्तान के साथ आपका होस्ट अली मिर्ज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज आपको ऐसी शख्सियत के साथ मिलवाने जा रही हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर का खिताब भी इन्हीं जनाब के पास है और साथ के साथ टिकटॉक स्टार भी हैं। गुज्जर बरादरी में मसीहा के नाम से जाना जाते हैं। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं टिकटॉक फेमस स्टार खुर्रम गुज्जर के बारे में बात कर रहा हूं। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहां तक का सफर उनका कैसे मुमकिन पाया, कितनी मुश्किलात का सामना इस शख्स ने किया और साथ के साथ माँ बाप की दुआओं के साथ कितनी मेहनत जो है वो इन शख्स ने की है। ये तमाम तर बातें होंगी और साथ के साथ ये पूछेंगे कि फैमिली के साथ कितने खुश हैं। इतने बड़े स्टार होने के साथ लड़कियां भी इन पर जो है वो आशिक होती हैं या नहीं होती। गपशप करेंगे, मजाक करेंगे और साथ के साथ जंगल के बादशाह को गुलाम भी इस शख्स ने बनाए रखा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तमाम तर मामला जानते हैं खुर्रम गुज्जर से उसी की ज़बानी। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, वेलकम टू योर हाउस। थैंक यू वेरी मच जी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें यकीन था कि आपकी तरफ से हमें यही जवाब मिलेगा इंशाल्लाह, हमेशा। खुर्रम गुज्जर बना कैसे? खुर्रम गुज्जर एक मुस्तफ़ा टाउन लाहौर के शहर में रहता था, अपनी वालदा अपने वालिद के साथ माशाल्लाह शाम को खाना खाना, जो ज़िंदगी मैंने आपकी सुनी है। कौन सी ऐसी मेहनत है, कौन सा ऐसा हलाल पसीना है जो आपने गवाया है, गिराया है? कुछ नहीं हूँ, मैं खाक हूँ और मुझे मेरी औकात याद है। ये बड़ा ज़रूरी है, आपको आपका सफ़र याद रहना चाहिए। यही आपकी वफ़ादारी की पहली निशानी है। आप बेहतर जानते हैं मुझे, मेरे करैक्टर को बहुत सारे और साथी जानते हैं। मैंने वो जो जितना भी सफ़र किया, लेकिन उस सफ़र में सबसे पहली और आखिरी बात, इस हलक से कभी हराम का लुकमा नहीं गया, अल्लाह और उसके नबी के सदके। कभी खुर्रम गुज्जर को ये महसूस हुआ जेब में पैसे ना हो, घर जाना है, ये दौर आया कभी? इससे अगला दौर भी रहा है। एक वाकया सुनाता हूँ। इतनी अमीरी थी कि अम्मी अक्सर ये अपनी माँ से सुना ना बचपन में कि यार गोश्त को इधर करो, मतलब 24 आवर हमारे घर में गोश्त पकता है, मतलब आई मीन के 24 जो डेली पकता है ना। अब वो गोश्त पकता है तो एक हांडी नहीं, चाहे 5 पक रही हैं, लेकिन वो ये कहते सुना। एक ये वक्त था और एक ये भी वक्त है कि मुझे वो पकती हांडी से ना गोश्त खाने की आदत थी। सही। तो जब मैंने उस हांडी से उसका कैप उठाया और खाने लगा तो वहाँ पर हांडी नहीं थी, वो पानी के बुलबुले थे जो अक्सर सर्दियों में हम उस टाइम पे गर्म करके तो नहाते थे। मैंने कहा अब तो गर्मी है, ये क्यों? पीछे देखा तो अम्मी खड़े थे। कहते नीचे मामू बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता हमारे हालात का ना, तो वो उन्हें पता खाना पक रहा है, अभी थोड़ी लेट होंगे तो वो चले जाएंगे, अपने बाप की इज्जत ना ख़राब हो जाए, कर ली। ओ यार, आई वॉज थिंकिंग अबाउट हर। यार काश मेरी माँ जैसी सार हो तो, जो अपने हस्बैंड की इतनी इज्जत की परवाह कर रही है कि बच्चे हो के जो उनके, मेरे मामू 90% टाइम हम पे डिपेंड किए हैं सारी ज़िंदगी मेरे बाप पे, तो वो फिर उनके सामने उसी बाप की कैसे इज्जत को सेव कर रही है। तो मैं इसलिए उस माँ को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि माँ सबदी होती है, माँ कोई कोई होती है। सो इसमें वो कमी नहीं होती, लेकिन बच्चे में कमी आ जाती है। तो ये है कि आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया, ये उस पे बनता है जिसने अपनी माँ को वसाइल से जीता हो। ये उस पे बनता है जिसने अपनी माँ को नेमतों से खुश किया हो। ये वो होते हैं जो दोनों अंधे होते हैं। भाई मेरे, मैं जमदे ही माँ पूजनी शुरू करती थी। क्या बात। मैं उन्हें ना अपनी माँ नाल कभी इस तरह नहीं बैठा। नॉर्मली मैंने अपनी माँ के खाने से पहले कभी खाना नहीं जल्दी खाया। सुभान अल्लाह। 99.9% होगा, 1-2 दफ़ा होगा जिद से उन्होंने खिलाया होगा। पहले मैंने अपनी गालों को ना जलाया है, उनको ठंडा करके खाना ना, ठंडा करके उनके मुंह में डालने के लिए। क्या बात। ये मेरे बहन भाई भी जानते हैं, ये मेरे दोस्तों के बाप जानते हैं। मैं कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोला जो कल को मेरे फेस पे आए, नेवर, अल्हम्दुलिल्लाह। और रही बात नेमतों की, ओ यार इतनी नेमतें कि मैं तंदुरुस्त था, मेरी माँ तंदुरुस्त थी, तो हम इकट्ठे थे। क्या बात। सुभान अल्लाह। ये है नेमत, ये जाला है बाकी, ये वक्त की जाला है। हम मकरियाँ हैं, इसमें रहना पसंद करती हैं। अभी हुक्म आया कि खुर्रम इतनी मेहनत करते हैं आप, मुखातिब आपके नाम से करती हैं बहन हमारी? पहले तो हमारे नाजरीन को ये बताएं। नहीं नहीं जी, सुनिए इस तरह करके फिर
रम। कारोबार में बताइएगा, इतनी शोहरत आपने हासिल की, अल्लाह ने बड़ी इज्जत से नवाजा आपको, इतना पैसा, मामलात, दोस्तियाँ, यारियाँ, किस तरह मैनेज कर लेते हैं? और आजकल बिज़नेस सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन बिज़नेस और सबसे ज़्यादा फेवरेट बिज़नेस आपका कौन सा है? पहले मैंने शुरू में आपके एक क्वेश्चन का मुकम्मल आंसर नहीं दे सका था, जिसमें आपने कहा था, मैंने कहा था कि मेहनत मज़दूर की अगर हो तो फिर वो खुरम गुजर नहीं बनेगा। मतलब इतनी टफ मेहनत हो तो फिर भी खुरम गुजर नहीं बन सकता। सही। 7 जिंदगियां से नहीं बन सकता, कर्म से बन सकता है। करम से। तो ये कर्म ये नहीं होता कि जाते ही हो जाए, इसके लिए 5 साल का रोज़ा भी रखना पड़ता है। मतलब कि हर 365 दिन के बाद 66वां भी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि वो 365 दिन आपके 5 साल गुजर जाएं, लेकिन उस म्यार को उससे कंटिन्यू रखना होगा। उस दयानतदारी को जो आप अरबपति होकर करेंगे, कखपति में भी वही रखनी होगी। क्या बात। ये वाहद सीट ऐसी है अमीरी की कि इसकी तरबियत का टेस्ट पहले होता है। क्या ये इस काबिल भी है कि इसको ये वाली सिफात दे दी जाए? अब सिफात जो बुलंद होनी है ना, तो रिज़्क बुलंद होना है। वो रिज़्क नहीं होगा, एक्चुअल वो रिज़्क नहीं होता। ये मेरा रिज़्क नहीं है, ये जिम्मेदारी है। ये ऐसी जिम्मेदारी है कि ये ना, जितनी आपने अपने अंदर लिखते जाना है ना, जहाँ मेरा बादशाह बैठा है, वो नीयत का पल्ला, वो पर्दा जो उसी को नज़र आता है, तो उस पर जो लिखी जाना है ना, वो हो ही जाना है। अब वो हम समझते हैं, दिमाग से हम सोच रहे होते हैं और पूरा फिक्स किए होते हैं कि हमारी नीयत तो सही है। अक्सर हम इसी में रह जाते हैं। नहीं यार, ये नीयत, ये इस चीज़ का नाम है, जैसे एक बंदा टीन एज में फर्स्ट टाइम, चलो आपकी लैंग्वेज में बात कर लेते हैं, कि वो फर्स्ट टाइम अपनी किसी दोस्त से खाली चैट करने के लिए रात को 12-1 बजे, आज के दौर में चैट इजी है ना, चलो उससे पिछले दौर में चले जाते हैं, को खत सुट देता है ना नहर ते, तो नहर का सफ़र, वो 10 दिन पहले का इंतज़ार, मशूक का खाली खत पढ़ना है। ए नीयत रब वास्ते लाया भी जाए ना कि अज मैं रब नूं मिलना है। क्या बात है। वो जदोजहद जो वो खत लेने जानी है, ये जो लस्ट होगा ना, ये इसी लस्ट से ना माँ से छुप के अल्लाह के हाँ इबादत करनी होगी। क्या बात। अच्छा, वो इबादत के जो आज लेके ही उठना है, तो भाई ये आपकी नीयत, आपने क्या सोचना है वो अंदर लिखा जाएगा, वो होगा, जिंदा हो तो होगा। तो भाई मैं मुकद्दरों से भरा हूँ, मेहनत से नहीं भरा, थूकता हूँ तो वो डायमंड बन जाता है। मतलब कि ऐसी हज़ारों मिसालें हैं कि जहाँ कोई क्लाइंट नहीं खड़ा होता था शॉप्स पे, मेरे लंगोटिए सुनन के देखन के दोस्त भाई सारे एक हो गए हम जब से खुरम गुजर बने हैं। क्या बात है। ये तो फितरत है ना, ये तो इंसानी फितरत मेरे है। भाई हैं वो पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं। तो यार ये होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों पे मैंने देखा कि हम लोग कमज़ोर होते हैं, लेकिन वहाँ फतह हो जाती है। इसका आपकी मतलब इस बात से मुझे एक बात याद आ गई, पूछना चाहूँगा। काफ़ी फेमस हैं टिकटॉक पर आपके, अल्हम्दुलिल्लाह कितने व्यूज़ आते हैं, गिनते हुए भी थक जाते हैं। लड़कियां भी कभी आपको मैसेज करती होंगी, कभी किसी ने किया कि खुर्रम आई वुड लव टू मीट टू यू, आई वुड लव टू मेक अ फ्रेंडशिप विद यू, इज़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ गर्ल जो आपको पसंद आई हो? मैं अपनी बहनों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ख़ास तौर पे आपके इस मुबारक और डिजिटल, ये पाकिस्तान में बहुत ज़रा बेस्ट वे से अभी रिकॉर्डिंग आप करोगे, और आपका जो पहले ही मैं मेयार देख रहा हूँ आपके कैमरास के, ये मेयार अभी नई जनरेशन में इनको ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरी मोहब्बत आपके इस प्रोग्राम में, इसकी तदब्बस से आपके पूरी टीम को मेरी तरफ से मुबारक हो। मैं बस उन बेटियों को ये कहूँगा कि मुझे बहुत सारी बेटियाँ मैसेज करती हैं, 99% समझ ले कि मैं उनके मैसेज कभी देखे नहीं, मोबाइल के नंबर भी समटाइम को ले लेते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें मिसयूज़ भी करते हैं। मुझे कंप्लेंट्स आई, मैंने लड़कों को यहाँ से इतने पुराने लड़कों को मूव कर दिया ना, रिक्वेस्ट की कि मेरे भाई हैं, मैं मूव कर दिया बस। सो खुदारा आपका भाई हूँ, दीन के लिए पैदा हुआ हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आपका भाई आप नहीं मिलता, नहीं रब्ता करता, और कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं ले सकता जो उसको अल्लाह के दीन से दूर करे। सुभान अल्लाह। तो आप अच्छी हो, मेरी दुआ लो, दुआ करो आपकी बहनों के काम आऊँ।
तो मुझे ऐसे मैसेज करके अपना वक्त ना ज़ाया करें। ज़बरदस्त। और मैं कभी भी मैंने रिप्लाई नहीं आपको किया, अगर कोई हुआ होगा तो वो लड़का निकाल दिया गया होगा, अव्वल तो हुआ ही नहीं है मेरी आईडी से कभी। खुर्रम भाई एक और बात बताइएगा, अल्हम्दुलिल्लाह शोबा सहाफ़त में आपकी काफ़ी ज़्यादा जान पहचान भी है, दर्द दिल भी आप रखते हैं। अक्सर कई प्रोग्राम्स में भी आपका सुना है कि जी मैं कभी कहीं सोसाइटी बनाई तो वहाँ पर सहाफ़ियों के अबूर के लिए, उनके लिए अक्सर गुफ्तगू का हिस्सा भी बना है कि मैं कुछ करूँगा, अगर कोई प्लॉट 10 रुपए का है मिसाल के तौर पर तो मैं उन्हें 5 रुपए में दे दूँगा, मिसाल दे रहा हूँ। इसकी बुनियादी वजह क्या है? कैमरामैन्स जी, कैमरामैन्स मैंने देखा कि यार ये कैमरे के पीछे होते हैं और हमें इज्जत दे रहे होते हैं। बेशक, नो डाउट। और यार जब हम इंटरव्यू से लोग उठते हैं मैं देखता हूँ इनसे मिलते भी नहीं हैं, ये इज्जत दे रहे हैं हम। तो इनके जो मैंने कुछ कैमरामैन्स बल्कि जितने भी सुन रहे हैं उनको पता मैं जहाँ हूँ वो या मेरे कार होवे किसी से कार होवे टीका मनु ही लगता है जाना आना सारा कुछ। नो ये मैंने किसी फंक्शन से मिल जाते हैं, इन्होंने पता सही आ गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मतलब रात को भी मैं गया हूँ वो हबीबी रेस्टोरेंट की ओपनिंग करने, वहाँ दुनिया के सारे ही वो खुदा थे जो अपने अपने इलाके में खुदा कहलाते हैं। हाँ, वहाँ वो हबीबी रेस्टोरेंट वाले बहुत अच्छे इंसान हैं। हबीब खान बहुत फिट आदमी है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मेरा भाई हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं उनके उधर गया हूँ तो वो सभी उधर बैठे थे, अच्छे लोग बैठे थे, बुरे नहीं थे, लेकिन वो खुदा ही होते हैं जो किसी के काम ना आए। तो उधर वो काम आने वाले भी थे, कुछ मेरे जैसे नालायक भी थे। तो फिर मैंने उधर भी चंद ऐसी देखे कैमरामैन के बाहर, जब मैं गाड़ी पे आया हूँ तो ताड़ी फौज ने फड़ लिया। और मैं कहा मैं किसी के घर भी आवा तो मैं ही जिम्मेदार। तो कहते हाँ जी तुझे जिम्मेदार हो जी, ठीक। तो यार ऐसा है, ये मेरी खुशकिस्मती है, उनका बड़ापन है, जबकि हम दोनों जिंदा हैं, एक ही नेमते हैं, सब कुछ सेम है। तो भाई उन कैमरामैन्स के लिए मैं सोसाइटी में ऐसा कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा है अभी, लेकिन कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि एक पैकेज रखूँगा। जो आपके एक प्रेस क्लब के जो प्रेसिडेंट होंगे उन सब टीम से हम राब्ता करके वो जो कैमरामैन जो रियल कैमरामैन है, जो मुस्तहिक भी हैं, मतलब जो चाहते, ये मैं उन पे भी नहीं डिपेंड करूँगा, ये मैं उनसे नाम लूँगा, बाद में मेरी टीम सेलेक्ट करेगी। इसलिए कि वो कई उनके अपने गैर पराए भी होते हैं, ठीक है, शादियों ब्याहों पे भी तो बुलाते हैं ना कैमरामैन। तो भाई मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ, मैं आम आदमी का दोस्त। मेरा है ही कोई नहीं दोस्त, तो मैं क्यों कहूँ कि है कि सब झूठ है, दोस्ती दोस्ती ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ये बड़ा कोई गैरतमंद इंसान होता है दोस्ती को पूरा करे। खुर्रम साहब आपसे आखिरी सवाल करूँगा, तमाम तर मामलात आपसे पूछे, जंगल के बादशाह को भी अपनी मोहब्बत का ग़ुलाम बनाया हुआ है, क्या करते हैं आप? ऐसा क्या जादू है कि जंगल का बादशाह जिसको शेर घर के अंदर रखा हुआ है, चिपक जाते हैं, मोहब्बत करते हैं, पप्पियाँ करते हैं, ऐनक पहना देते हैं उसे, ठीक है, गर्लफ्रेंड की तरह रखा हुआ है, तो बिल्कुल सही कहूँगा। तो ऐसा क्या है कि जंगल के बादशाह को ये अपनी मोहब्बत का गिरफ्तार किया हुआ है, ग़ुलाम बनाया हुआ है आपने? ये दुरूद इब्राहिम है, सुभान अल्लाह। उसकी वजह ये है ना कि ये बाबू को आए हुए 2 माह हुए होंगे, ये एक दोस्त हैं, उन्होंने पाला, ये उसके अलावा किसी के करीब नहीं जाता, सही, एग्रेसिव था बहुत। तो मैं जब ये आया तो अभी गाड़ी से नहीं उतरा था और मेरे पास 50 विटनेस लोग थे उधर सभी। मैंने कहा इसका हिस्ट्री में नाम होगा, ये मेरे लिए पैदा हुआ है। आई फीलिंग, मुझे फील हुआ कि जैसे इससे मेरा ताल्लुक़ है कोई। तो उसके मैंने राइट कान पे ना दुरूद इब्राहिम की पढ़ के ना फूंक मारी, वैसे ही ना, इससे फूंक से कुछ नहीं होता। मेरा बिलीव था ना कि इसके माइंड तक मेरी आवाज़ जाएगी अल्लाह पाक के करम से, अल्लाह की तौहीद बयान कर रहा हूँ। आप यकीन करो आधे घंटे बाद जो उससे खाना खिलाता है उसको 2-3 दफ़ा टेंशन हो चुकी है, टच कर चुका है, मेरे तो हाथ इसकी धारों के आगे जाता है, मिस करता है, बात करता है मेरे से, यू वांट टू टॉक टू मी, टू बी ऑनेस्टली। अभी आपने भी प्यार किया है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। इसको मेरे ओरा मेरा फील होता है। ये इवले आज़म है, हैवान, हैवानों में इवले आज़म शेर है, इसलिए इसको जो अल्लाह पाक ने सलाहियत दी है ना, वन ऑफ द बेस्ट, ये इसकी आँख है। और आँख से आपके दिल का डर, उसके अंदर आप रहमानी हो, शैतानी हो, आप कैसे हो, आप रिश्तों के साथ कैसे हो, ह्यूमन के साथ कैसे हो, वो सब वाक़ई देख सकता है ये। तो ये जानता है। यहाँ शायर कहता है, बूटी बूटी पत्ता पत्ता हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो ज़ारा जाने है।
बिल्कुल नाजरीन, जिस शख्सियत से आपको मिलवाया, यकीन माने वो तवक्कल ही है, और वो तवक्कल रब का ही है, जिसकी वजह से शेर जैसे खूंखार जानवर इनके घर में मौजूद हैं और अब इनकी मोहब्बत में वो लोग गिरफ्तार हैं। वो जानवर गिरफ्तार हैं, प्यार करते हैं, मुंह तक में हाथ डाल लेते हैं। ये इनका तवक्कल अल्लाह पर है। जिस तरह इन्होंने बताया कि शेर आया, एग्रेसिव था, और मैंने दरूद इब्राहिम सबसे पहले उसकी कान में फूका, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मर्ज़ी उसे अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार करते हैं। नाज़रीन, खुर्रम गुज्जर की कहानी जो है वो आपने सुनी। इनका मिशंस जो हैं वो यकीनन किसी तारीफ़ के मुस्तहिक नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, और इनका कहना है कि अगर अल्लाह ने हिम्मत दी तो इंशाल्लाह इंसान की मदद करने के लिए ही मैं इस मकसद के लिए इतना सारा मेरा निज़ाम जो मेरे परवरदिगार ने दिया है, सिर्फ इसी मकसद के लिए दिया है कि मैं खिदमत खल्क करूं, इंसानों की मदद करूं और उन लोगों को बेनकाब करूं जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अपने होस्ट अली मिर्ज़ा को जहान पाकिस्तान के साथ इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।